नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें जो लोकसभा से आ रही है राहुल गांधी की सदस्यता पर। जी हां, संसद में अब राहुल गांधी की वापसी होने जा रही है क्योंकि लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल कर दिया है और इसको बहाल करते हुए अधिसूचना को जारी किया है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता जो है यहां पर बहाल करते हुए लोकसभा सचिवालय की तरफ से इसे लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तड़के सुबह ही इसे किया गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा और दोष सिद्धि पर स्टे लगाया था और इसी के साथ उनके संसद में वापसी का रास्ता साफ हो गया था। राहुल गांधी 2019 लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड से चुनाव जीते थे, अमेठी से हालांकि हार गए थे। दरअसल मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को 23 मार्च को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। 134 दिन बाद इस केस में राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। हालांकि आपको ये भी बता दें, दोष मुक्त नहीं हुए अभी राहुल गांधी। ये बहुत सी मिठाइयां बंट रही है ना इस समय, मल्लिकार्जुन खड़गे मिठाइयां बांट रहे हैं, अभी दोष मुक्त नहीं हुए हैं। केवल सजा पर रोक लगाई है कि इतनी बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने का फैसला स्वागत योग्य कदम है। ये भारत के लोगों और विशेषकर वायनाड के लोगों के लिए राहत वाला है। आगे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को अपने कार्यकाल का जो भी समय बचा है उसका इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर लोकतंत्र को बदनाम करने के बजाय वास्तविक शासन पर ध्यान केंद्रित करके करना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट सामने आ रही है, पहली बात ये राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है और जो सजा सुनाई गई थी वो भी एक कोर्ट की तरफ से सुनाई गई थी। अभी भी दोषमुक्त नहीं हुए हैं, बार बार कह रहे हैं। तो ये अदालत ने राहत प्रदान की है, सुप्रीम कोर्ट ने राहत प्रदान की है। अब इसमें फिर से बीच में बीजेपी को ले आएंगे, मोदी को ले आएंगे, केंद्र सरकार को ले आएंगे। जबकि जब सजा सुनाई गई थी उसमें भी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो लोकसभा सचिवालय की तरफ से किया गया था, सजा कोर्ट ने सुनाई थी। लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पर कोर्ट किया जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। वहीं राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, क्योंकि पहले कहा था लेट किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि स्पीकर ने आज फैसला लिया है, हमने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया और सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने के तुरंत बाद सदस्यता बहाल कर दी गई। दरअसल पिछले 2 दिन से माहौल बनाया जा रहा था कि देखिए क्यों नहीं किया जा रहा, यहाँ पर सदस्यता को बहाल क्यों नहीं किया जा रहा। ये भी कहा गया कि नहीं तो हम 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे अगर सदस्यता को बहाल नहीं किया गया। इसी को लेकर प्रहलाद जोशी ने कहा कि जैसे ही हमको यहाँ पर ऑर्डर मिला उसके बाद ये सदस्यता बहाल हुई है। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को बधाई। ये कौन कह रहा है? अखिलेश यादव कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर बधाई दे रहे हैं। और जब निचली अदालत ने यहाँ पर राहुल गांधी को दोषी माना था तो तब ये तमाम बहुत से नेता कहते थे कि मोदी के इशारे पर कोर्ट काम कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट को ये बधाई दे रहे हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे वो यहाँ पर कह रहे हैं कि मनोरंजन अब लोकसभा में वापस आ गया, तो अलग अलग तंज जो है वो यहाँ पर कसे जा रहे हैं। कुछ देर पहले ये स्टेटमेंट सामने आई है निशिकांत दुबे की, जब उनसे सवाल किया गया संसद के बाहर तो उन्होंने कहा कि मनोरंजन वापस आ गया है लोकसभा में। वहीं राहुल गांधी ने दरअसल कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, ये सवाल उठाया था। राहुल के इसी बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। अपनी शिकायत में पूर्णेश मोदी ने आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से ये कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, और ये वीडियो में भी वहां पर है। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में 4 साल बाद 23 मार्च 2023 को सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए, जो इसमें अधिकतम सजा है 2 साल की, वो सजा सुनाई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि इतनी बड़ी सजा नहीं देनी थी। कोर्ट से दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी, क्योंकि जनप्रतिनिधि कानून में ये प्रावधान है कि अगर किसी सांसद और विधायक को किसी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता संसद हो चाहे विधानसभा हो वहां से रद्द हो जाती है।
इतना ही नहीं, सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए वो अयोग्य भी हो जाते हैं। इससे पहले शनिवार को क्या चल रहा था वो भी आपको बता देते हैं। इससे पहले इस मामले में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना था कि उन्होंने शुक्रवार को स्पीकर से राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर बात की थी, जबकि उसी दिन कोर्ट ने राहत दी थी, जिसके बाद स्पीकर ने अधीर रंजन को शनिवार का समय दिया था। अब जब उन्होंने बताया कि शनिवार को फ़ोन किया गया स्पीकर को, तो उन्होंने सेक्रेटरी जनरल से बात कर डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कहा। फिर इस पर जब सेक्रेटरी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि शनिवार का दिन है, ऑफिस बंद है, शनिवार एतवार बंद रहता है। फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट जो है वो स्पीकर को देने के लिए कहा, जिसके बाद चिट्ठी जो है वो पोस्ट कर दी गई, डाक के जरिए दी गई। फिर अधीर रंजन चौधरी के मुताबिक चिट्ठी पर साइन किया गया, लेकिन स्टैंप नहीं लगा। तो ऑफिस क्योंकि बंद चल रहा था, अब सोमवार सुबह ही ये सदस्यता बहाल हो गई है। अब ऐसे में कांग्रेस लगातार मांग करती रही कि राहुल गांधी की सदस्यता जैसे गई उतनी ही तेजी से आए। बहरहाल यहाँ पर अब वो सदस्यता बहाल हो चुकी है, मिठाइयाँ भी बंट रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे मिठाइयाँ भी बांट रहे हैं। नोटिफिकेशन आपको बताते हैं, नोटिफिकेशन में क्या कहा गया लोकसभा सचिवालय की तरफ से। नोटिफिकेशन में है कि इन कंटिन्यूएशन ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 21/4(3) 2023 टू बी dated the 24th March 2023, the Supreme Court of India has passed an order on 4th August 2023 in special leave to appeal CRL number 8644/2023 staying the conviction of Shri Rahul Gandhi, member of Lok Sabha representing the Wayanad parliamentary constituency of Kerala, which was ordered by the judgment dated 23 March 2023 of the Court of the Chief Judicial Magistrate Surat in CC/18712/2019। सेकेंड इसमें पॉइंट लिखा गया है, इन व्यू ऑफ ऑर्डर डेटेड 4th August 2023 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ श्री राहुल गांधी notified wide gazette notification number 21/4/2023 to be dated the 24th March 2023 in terms of the provisions of article 102(1)(e) of the Constitution of India read with section 8 of the Representation of the People Act 1951 has ceased to operate subject to further जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। यानी कि सीधे तौर पर आगे जो भी इसमें जुडिशियल अनाउंसमेंट्स आनी है उसका इंतजार किया जाएगा। ये जो नोटिफिकेशन है इसमें नीचे उत्पल कुमार सिंह सेक्रेटरी जनरल की तरफ से इसको जारी किया गया है, तो इसमें सीधे तौर पर ये कहा गया है क्योंकि अब ये रोक लगी है, बार बार हम आपको बता रहे हैं दोष मुक्त नहीं हुए हैं। दोषी जो करार दिया गया था उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा गया वो यही कहा गया कि अधिकतम सजा देने की जरूरत नहीं थी, बाकी पहलुओं को देखना था। तो अब यहाँ पर सवाल लगातार ये अभी जो ये अपील की गई थी ये अभी लंबित है, तो इसमें क्या 1 साल की सज़ा होगी, क्या 6 महीने की होगी या 1.5 साल की सज़ा होगी, अभी ये देखना बाकी है। हालांकि इसी बीच कांग्रेस दफ्तर से जो है यहाँ पर मिठाइयाँ भी बट रही है, डोल नगाड़े भी वहाँ पर बज रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है। और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी बताया कि सब कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है, जैसे ऑर्डर मिला उसके बाद सदस्यता जो है यहाँ पर बहाल हुई है शनिवार एतवार को, क्योंकि ऑफिस बंद रहते हैं। और आज सोमवार के दिन तड़के सुबह ही ये खबर सामने आ गई और इसी बीच जो है यहाँ पर तंज कसने वाली भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है निशिकांत दुबे की। बहरहाल अब इस पूरे मामले में आपका जो भी कहना हो, आपकी जो भी राय हो, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एसडीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।